सोचने वाला बात है यार, चोर चकार गिरगिट कौवा बत्तख उत्तक सब मिल गया एक जगह, और एगो शेर अकेले बैठल है। वो कह रहा है भाई आओ जिसको जिसको आना है खिलाफ आ जाओ, हम अकेले खड़े हैं। तो भाई सिंचाई घोटाला, कोयला घोटाला, वक्फ जमीन घोटाला, 2G घोटाला, जीजाजी घोटाला, सब घोटाला कर लिया कांग्रेस। उसी घोटाले में वो भी। अरे मर्दे तो सुन तो लीजिए, आपको बता दे, आप एक घोटाला को लेके बैठ गए। तुम लोग जो 26-25 चिरकुट जो तैयार किए और बोले मोदी जी को हराएंगे, इससे बढ़िया हैकर तैयार कर लेते, बढ़िया से हैकर तैयार करके मोदी जी के खिलाफ जो ईवीएम तैयार कर लेते, जीत जाते तुम लोग। एक बात बताइए, कर्नाटक में जीता है ईवीएम हैक नहीं, तमिलनाडु में जीता ईवीएम हैक नहीं, बंगाल में जीत रहा है कंटिन्यू ईवीएम हैक नहीं, बिहार में गठबंधन इधर उधर हो रहा है ईवीएम हैक नहीं, बस कहाँ ईवीएम हैक हो रहा है जहाँ बीजेपी जीत रहा है। 2024 का चुनाव का शंखनाद हो चुका है, जहां एक तरफ पीएम मोदी 400 पार का नारा लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष प्रत्यारोप और आरोप के खेल में फंसा हुआ है। जहां एक तरफ मोदी विकास की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि विकास के नाम पे मैं वोट लूंगा, एनडीए 400 पार और बीजेपी 370 सीट पार करेगी, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है जो मोदी को डिक्टेटर, मोदी को तानाशाह कह रही है। पर क्या जनता भी ये चाहती है कि 400 पार का आंकड़ा जो मोदी ने मांगा है, जो मोदी का भरोसा है जनता के लिए, वो लेके आए, वो उस बहुमत के साथ वो सरकार में वापसी करें? और क्या मोदी डिक्टेटर हैं? चलिए जनता के बीच है, जनता से जानते हैं इसकी राय। आपका नाम बताइए। स्वतंत्र भारत। स्वतंत्र जी, क्या लगता है मोदी डिक्टेटर है? और क्या 400 पार का जो नारा है ये वो महज काल्पनिक है या इसका संभव होने का भी कुछ? पहली बात तो पत्रकार महोदय आप डिक्टेटर का बात किए, मेरा तो एक सिंपल शब्द है कि इफ अ डिक्टेटर इज डूइंग सो मच फॉर आवर कंट्री देन वी नीड मोर डिक्टेटर्स लाइक हिम। ठीक है, अगर एक डिक्टेटर है जिनको आप लोग मोदी जी बोल रहे हैं अभी के टाइम में, वो मोदी जी डिक्टेटर कर रहे हैं, डिक्टेटरशिप दिखा रहे हैं, अगर वो डिक्टेटरशिप देश के हित में, राष्ट्र हित में, सनातन हित में है, तो ऐसा डिक्टेटरशिप पूरा देश का जनता चाहता है। दूसरी बात आप बोले आपको शक हो रहा है 400 पार में, तो आपको वो शायरी सुना देता है कि कांग्रेस है इस देश का घोटालेबाज और मोदी जी है इस देश के चौकीदार प्रिय है, अब की बार 400 पार आएगा, आई एम वेरी मच श्योर प्रिय। तो आप भी जो है आई एम वेरी मच श्योर प्रिय करिए, क्योंकि 400 पार आ रहा है। ठीक है, और प्रधानमंत्री मोदी जी बन रहे हैं। सोचने वाला बात है यार, चोर चकार गिरगिट कौवा बत्तख उत्तक सब मिल गया एक जगह, और एगो शेर अकेले बैठल है। वो कह रहा है भाई आओ जिसको जिसको आना है खिलाफ आ जाओ, हम अकेले खड़े हैं। अब देखिए ना अभी कितना एजेंडा चल रहा है, अपने पार्षद को चुनो, अपने एमपी को चुनो, मोदी जी के चेहरा पे वोट नहीं दो भाई, मोदी जी के चेहरा पे ही वोट दो। अगर मनोज तिवारी तुम्हारे यहाँ कुछ काम नहीं किया तो भी बीजेपी को वोट दो। ठीक, अगर मान लीजिए कपिल मिश्रा कुछ काम नहीं किए तो भी बीजेपी को वोट दो। हम बिहार दरभंगा से आते, दरभंगा में अगर गोपाल जी ठाकुर कुछ काम नहीं किया तो भी बीजेपी के नाम पे, मोदी के नाम पे। क्यों आप चाहते हैं कि अगर कुछ काम नहीं भी हो रहा है फिर भी लोगों ने? ये राज्यसभा नहीं है, ये लोकसभा है, और दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, और जब लोकसभा का बात आएगा ना सर, तो देश के हित में वोट करना चाहिए। ठीक है, और जब देश हित का बात आएगा तो बीजेपी को ही वोट जाएगा, क्योंकि मोदी जी कभी भी सनातन के खिलाफ एक बयान नहीं दिए है, देश के खिलाफ एक बयान नहीं दिए, लेकिन राहुल गांधी किसको लेकर आ गया? कन्हैया कुमार को। ठीक, सेना रेप करता है, सुने है ना, उसके बाद कहते हैं भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, ऐसे लोग को ऐड कर रहा है। एक तो ऑलरेडी वो लोग का नैया डूबा हुआ है, मोदी जी भी तो ऐड कर रहे हैं उन्हीं लोग को अपने पार्टी। किसको? ये बताइए कौन देशद्रोही को ऐड किया, बताइए उसका नाम। जिनको 2024 अरे पूरा बॉडी वॉडी जीपी सब कुछ आ गया। तो नाम तो सुनिए, अशोक चौहान का नाम सुने होंगे। हाँ सुने। ये महाराष्ट्र के ये मुख्यमंत्री थे, वो आ गए। क्या किए थे? गौरव वाला क्या काम किए? देशद्रोह वाला काम नहीं था, जो ये स्कैम था उनका, ये शारदा सोसाइटी फंड स्कैम। ओ भाई, सिंचाई घोटाला, कोयला घोटाला, वक्फ जमीन घोटाला, 2G घोटाला, जीजाजी घोटाला, सब घोटाला कर लिया कांग्रेस। उसी घोटाले में वो भी। अरे मर्दे तो सुन तो लीजिए, आपको बता दे, आप एक घोटाला को लेके बैठ गए, यहाँ पे तो घोटाला A to Z घोटाला किया हुआ है कांग्रेस, उस पर क्यों नहीं जिक्र किए? और दूसरी बात आप जो बोल रहे हैं, जिसका भी आप अशोक का नाम ले रहे हैं, हेमंत बिश्व शर्मा का भी नाम आता है, कपिल मिश्रा, बहुत सारे लोग का नाम आता है। मेरा सिंपल बात है, अगर बीजेपी गंगाजल का काम कर रहा है अभी के टाइम में, वॉशिंग मशीन का काम कर रहा है, तो हम एक विपक्षी को एक सजेशन देना चाहते हैं, तुम एक लिस्ट जारी करो और जितना भी भ्रष्टाचारी नेता है सबका नाम लिखो और बोलो कि मोदी जी अपने वॉशिंग मशीन में धोइए। ठीक है, चमचे को हम लोग धोते रहेंगे, आप उस नेता को धोते रहिए। अब सोचने वाला बात है, हेमंत बिश्व शर्मा पे जो केस था, वो केस कौन फाइल कर रहा है ये बताइए? सुप्रीम कोर्ट के दायरे में सब केस है। ठीक है, और केस अभी भी चल रहा है, आपको ये जानकारी है? बीजेपी के रहते हुए भी केस चला। दूसरी बात, अभी जब घोटाला का बात किए, जितना हम घोटाला गिना, सिंचाई घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, जितना घोटाला हुआ था उसको कब पकड़ाया था बताइए? कांग्रेस की ही सरकार में। तो सर बीजेपी के आने का तो ऐसा कुछ नहीं है कि तानाशाही करके जो कांग्रेस में है उसको जेल में डाल दो। तो ये लोग खुद के खिलाफ गया ना। विपक्ष तो यही कह रही है ना कि ईडी सीबीआई जब इनकी है, सरकार इनकी है, पुलिस इनका है, प्रशासन इनका है, तो बाहर कहां से आएगा घोटाला? देखिए हमें मौका दीजिए, हम बाहर लेके आएंगे। ये लोग अभी ईवीएम को भी चैलेंज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट या ईवीएम का जो मशीन जो प्रोडक्ट करता है, जिस देश से आया था उस देश में भी बैन है। सब लोग एक ही चीज बोलते हैं, जिस माई के लाल में दूध पिया हुआ है आके ईवीएम को हैक करके दिखा दो। भाई तुम लोग जो 26-25 चिरकुट जो तैयार किए,
और बोले मोदी जी को हराएंगे, इससे बढ़िया हैकर तैयार कर लेते, बढ़िया से हैकर तैयार करके मोदी जी के खिलाफ जो ईवीएम तैयार कर लेते, जीत जाते तुम लोग। एक बात बताइए, कर्नाटक में जीता है ईवीएम हैक नहीं, तमिलनाडु में जीता ईवीएम हैक नहीं, बंगाल में जीत रहा है कंटिन्यू ईवीएम हैक नहीं, बिहार में गठबंधन इधर उधर हो रहा है ईवीएम हैक नहीं, बस कहाँ ईवीएम हैक हो रहा है, जहाँ बीजेपी जीत रहा है। तो सर ये एक एजेंडा के तहत सब काम किया जा रहा है। देश का जनता एक ही चीज वोट देगा, ना फ्री का रेवड़ी, ना फ्री का लालच, ना फ्री का बस, ना फ्री का ट्रैक्टर, फ्री का कुछ नहीं, बिजली पानी, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज, राष्ट्र की अखंडता, सेना मजबूत हो, इसलिए। और उस अगर मायने में देखिएगा तो मोदी जी को ही वोट जा रहा है। चलिए, आपने ये कहा कि जो काम नहीं भी कर रहे हैं फिर भी उसको वोट जानी चाहिए। मैं नाम नहीं लूंगा, पर मेरठ से प्रत्याशी है जो बीजेपी के लिए, वो कह रहे हैं कि मुझे ये भी नहीं पता है कि मैं अगर चुन के आ जाऊंगा तो यहाँ रहूंगा कि नहीं, तो उन्हें भी वोट देना चाहिए भैया लोकसभा का बात है, जी। बात को थोड़ा अंडरस्टैंड लीजिएगा, ठीक है ना। जी। आपको हम बता दें कि कहीं ना कहीं एक एक वार्ड एक एक पार्षद, एक एक मंत्री आपके प्रधानमंत्री को तय करता है। अगर मोदी जी भी बोले हैं मेरा एनडीए का जो है 400 पार आएगा, बीजेपी का 370 प्लस आएगा, तो उस लेवल पे अगर हम लोग को भी, जनता को भी काम करना चाहिए। आप देखिए ना, वोटिंग हो रहा है ना, सब मुस्लिम जितने भी है बुर्का पहन पहन के भी, इतना गर्मी में भी जाके वहाँ वोटिंग कर रहे हैं। तो भाई हम लोग किस बिल में छुपे हुए हैं, क्यों नहीं वोट देंगे? और देंगे, काम नहीं भी किए तो भी देंगे। आप सोचिए, एक व्यक्ति जो देश के खिलाफ बोलता है उसको ये लोग वोट दे रहे हैं, जो सनातन को डेंगू मलेरिया एड्स बोला था उसको ये लोग वोट दे रहे हैं, जो सरिया लागू करने का राजीव गांधी बात की तो उसके खानदान को लोग वोट दे रहे हैं। तो भाई हमारे मोदी जी तो राम मंदिर बनवा के दे दिए, 370 हटवा दिए, सीए ले आए, सब काम किए सर। और कहीं ना कहीं 400 का पार का बात बोल रहे हैं ना, 400 पार में तो समझ रहे क्या होगा, 411 पता है क्यों? 11 सगुन के रूप में दिया जाएगा, क्योंकि राम मंदिर बना। राम मंदिर जी। बना। आपके इसी बात को यहाँ पे बाकी खड़ी जनता से भी पूछते हैं कि क्या आप सहमत हैं मोदी जी के आने से? आप सहमत हैं मोदी जी के आने से? आपको क्या लगता है? पूरा बहुमत पंजा नहीं, कह रहे राहुल जी को बोल रहे हैं, कह रहे राहुल बनेंगे।